Good morning, students. I am safe at my home, and I hope all of you are also safe at your home. All of you are studying. You must have seen the last lecture. Today, we are in the final part of the discussion of chapter number 9, that is soil. So, please concentrate and cooperate with me in order to understand this chapter. Please watch this video till end so that you can grasp maximum out of it. So let us start. Chapter 9, Soil. बेटा इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सॉइल के 3 टाइप हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 अलग अलग टाइप थे, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको सैंडी सॉइल के बारे में बताया था। ठीक है। दूसरा है क्लेई सॉइल और तीसरा है लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, ये 3 अलग अलग तरह के सॉइल हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है, क्लेई सॉइल क्या होता है और लोमी सॉइल क्या होता है, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। और अच्छे से डिस्कस किया था हमने क्या पढ़ा था सैंडी सॉइल के बारे में, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उसको, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। सैंडी सॉइल के बारे में मैंने आपसे बताया था कि कंपोज्ड ऑफ लार्जर पार्टिकल, कंपोज्ड ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल से बना होता है। दूसरी बात यह है, इट हैज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल, between its particle ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस है किसके बीच में? इसके पार्टिकल्स के बीच में। एज ए रिजल्ट द percolation rate of water is maximum of water is maximum। पर्कुलेशन रेट वाटर का जो है वो क्या है बेटा? मैक्सिमम है। ये सैंडी सॉइल के केस में कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इज नॉट गुड फॉर, गुड की जगह हम सुटेबल भी लिख सकते हैं, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नो प्रॉब्लम। वही दूसरी ओर मैंने आपसे क्लेई सॉइल की बात की थी। दूसरा मैंने बताया था क्लेई सॉइल के बारे में कि क्लेई सॉइल क्या है। क्लेई सॉइल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि क्लेई सॉइल वो सॉइल होता है जिसमें क्या है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। मीन्स व्हाट? द सॉइल विथ वेरी स्मॉल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, माइन्यूट पार्टिकल साइज, minute particle ठीक है। the soil with very small or minute particle size is called, या is called हम क्या कहेंगे इसको, the soil with very minute and smaller particle size is clay soil। ठीक है। it has maximum water holding capacity, या it has minimum distance, it has minimum distance between
इट्स पार्टिकल, ठीक है। मतलब ये कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो है वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे कम डिस्टेंस होता है। एज ए रिजल्ट इट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग, ठीक है, कैपेसिटी। It has maximum water holding capacity. Sometimes it causes water logging also. Sometimes it causes water logging also. कई बार क्या होता है कि ये वाटर लॉगिंग भी कॉज करता है, मतलब ये है कि ये पानी को इतना ज़्यादा स्टोर कर लेता है कि इसके ऊपर ही पानी रह जाता है। क्लियर है? इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स विच रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर, मीन्स व्हाट, इट इज सुटेबल फॉर दोज क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इट इज सुटेबल फॉर those crops that requires maximum amount of water. Example paddy, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपको लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में मैंने आपको क्या कहा था, लोमी सॉइल कॉम्बिनेशन ऑफ both sand and clay soil या sandy and clayey soil। लोमी सॉइल जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल। उसके बाद इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये, इट हैज सुटेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर है? अब हम बेटा इसमें ये देख रहे हैं कि लोमी सॉइल जो है वो बेस्ट सॉइल होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। क्या है? बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जब भी हम लोमी सॉइल की बात करेंगे तो लोमी सॉइल में कॉम्बिनेशन होता है दोनों ही, किसका किसका, सैंडी और क्लेई सॉइल का, जिसकी वजह से इसके पास एप्रोप्रिएट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सुटेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या एप्रोप्रिएट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, क्लेई सॉइल का और सैंडी सॉइल, सॉरी हाँ, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल का। यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि इट ऑल्सो इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर, ऑफ ह्यूमस या मॉइस्चर जो भी कहें, ह्यूमस। ठीक है? अब ह्यूमस के टर्म्स में भी ये क्या होता है, बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि चूंकि दोनों को मिलाकर होता है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी
सॉरी स्टे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ होते हैं, तो ये मरेंगे भी। और ये ब्राउन कलर का एक लेयर इस सॉइल के ऊपर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल बहुत अच्छे से फर्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोमी सॉइल को मानते हैं कि ये बहुत अच्छा सॉइल। अब आज का लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर के लिए ही लास्ट है, वो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 लेयर में सॉइल होता है, ठीक है। और लेयर्स ऑफ सॉइल, इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। देखिए बेटा सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल में इट कंटेन्स 4 लेयर्स कॉल्ड हॉरिजन्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेयर्स ठीक है। अब यहां पर ये जो हॉरिजन्स हैं इनको हम कहते हैं, ये टॉप है इसीलिए ए हॉरिजन, ये सेकंड है इसीलिए बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और ये क्या है? डी हॉरिजन। इसका दूसरा नाम है बेटा बेडरॉक, ठीक है। इस वाले पूरे हॉरिजन को हम बेडरॉक कहते हैं। ये क्या है? पेरेंट रॉक। ये क्या है? टॉप सॉइल। और ये क्या है? सब सॉइल। देखो बेटा ये है ए हॉरिजन, ये है बी हॉरिजन, ये है सी हॉरिजन, ये है डी हॉरिजन। ए हॉरिजन का दूसरा नाम टॉप सॉइल, बी हॉरिजन का दूसरा नाम सब सॉइल, सी हॉरिजन का दूसरा नाम पेरेंट रॉक, डी हॉरिजन का दूसरा नाम बेड रॉक। चलिए सबसे पहले हम ए हॉरिजन की बात करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इस तरह के पार्टिकल से। सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, इसीलिए इनको टॉप सॉइल कहा जाता है। और इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल। इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्लियर है? उसके बाद आता है बी हॉरिजन। ये बड़े बड़े, इससे बड़े, मतलब बी हॉरिजन में क्या है कि ए हॉरिजन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। इसमें बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें यहाँ पहुंचती हैं। इसको हम अनफिट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉप, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऐसा हम मानते हैं। सी हॉरिजन पेरेंट रॉक है, तो छोटे छोटे रॉक से बना हुआ लेयर है ये, इस तरह से। तो ये तो सुटेबल है ही नहीं क्रॉप के लिए, आपको पता ही है ये बात। ये कभी क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। ये सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप्स, कोई मतलब ही नहीं है इसका तो। और लास्ट है बेड रॉक। ये वाला जो रीजन है ना बेटा, ये बड़े बड़े रॉक से बना होता है जो कि नॉन पोरस होते हैं, और यहां पर वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बेड रॉक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टोर्स द नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। बेड रॉक में क्या है
storehouse, bedrock is the storehouse of ग्राउंड वाटर। ठीक है बेटा, मतलब बेडरॉक ही वो रीजन है जिसमें ग्राउंड वाटर स्टोर्ड होता है जो हम पीते हैं। अब ग्राउंड वाटर क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि नेचुरल लेवल ऑफ जो वाटर होता है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद होता है, तो नेचुरल लेवल ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। इसी को हम वाटर टेबल भी कहते हैं। द नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। द नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर is called वाटर टेबल। वाटर टेबल, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है कि नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वाटर टेबल कहते हैं। और ये हो गया आपको सॉइल प्रोफाइल, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। सबसे ऊपर वाला ए हॉरिजन है जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, सेकेंड वाला बी हॉरिजन या सब सॉइल, सी हॉरिजन, ठीक है, पेरेंट रॉक, और डी हॉरिजन बेड रॉक। इसको सबस्ट्रैटम रीजन भी कहते हैं। क्लियर है? अब इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।